वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी टॉप स्टोरी की जान करते हैं और आपको बताते हैं कि अक्सर सच नजरों से ओझल रहते हैं, लेकिन उनके हकाइक इंतहाई भयानक होते हैं। कभी जिंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है और फिर एक लम्हा अचानक ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा लम्हा जो ना सिर्फ जिंदगी का धारा मोड़ देता है बल्कि पूरे माशरे को लर्जा देता है और रिश्तों पर से एतबार उठ जाता है। ये वाकया भी ऐसी ही हकीकत बयान कर रहा है कि किस तरह एक औरत को जुल्म का निशाना बनाया गया और मासूम बच्चों को ममता से महरूम कर दिया गया। शक्करगढ़ के नवाही इलाके में 2 बच्चों की मासूम मां को मुबैना तौर पर ससुरालियों ने जहरीली शह देकर जान से मार दिया। ये दर्दनाक वाकया न सिर्फ एक मां की जान ले गया बल्कि 2 मासूम बच्चों से उनकी जिंदगी की रोशनी छीन ली गई है। पूरा इलाका इस वक्त गम गुस्से में डूबा हुआ है। पुलिस ने मकतूला के वालिदैन की दरख्वास्त पर थाना कोट नैना में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में क्या सबूत मिले हैं और आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से एक इंसान को जिंदगी से महरूम कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शक्करगढ़ से मौजूद हैं हसन शेख। हसन, बताइएगा कि आपकी अहले खाना से बात हुई है, क्या कहना है उनका? जी फना, जब हमारी इनकी अहले खाना से बात हुई है तो वो इस अंधोनाक वाक़े पर काफी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जबकि जो मकतूला के नन्हे बेटे हैं अपनी माँ की जुदाई से बिल्कुल बेखबर है और इंसाफ की राह तक रहे हैं। जबकि जो मकतूला की वालदा है उन्होंने भी मुतालबा किया है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। सही। और आपने दूसरी जानिब उनके ससुराल वालों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की? जी, हमने उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल्स की हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई भी जो मौक़िफ़ है वो नहीं दिया जा रहा। सही। अच्छा, इस वाक़े पर लोगों का रद्द अमल क्या है और कैसे ये कहा जा सकता है कि कोई जहरीली शय दी गई है जिसकी वजह से उनकी जान गई है? जी, एक होलनाक वाक़े ने पूरे इलाके को हिला के रख दिए है। जो अहले इलाका हैं वो भी इस अंधोनाक वाक़े पर काफी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सही। अच्छा, देखिए, पोस्टमार्टम हो चुका है तो कोई रिपोर्ट आई है जिससे ये पता चल सके कि वाकई इनको कोई जहरीली शय दी गई थी? जी, इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है 302 के तहत और 34 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इसकी ससुर पे और नंद पे और शोहर पे 3 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। सही। मुकदमे के इंदराज के बाद क्या उनको गिरफ्तार भी किया गया है? जी, इस जमन में जब हमारी थाना कोट नैना के SHO से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद जो तहकीकात है मुल्जिमान से वो भी जारी है और मुख्तलिफ पहलुओं से इन पे तफ्तीश भी जारी है। सही। अच्छा, जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक क्या लगता है कि इनके घरेलू झगड़े होते रहते थे? वो पहले भी अपनी वालिदा से इसका जिक्र कर चुकी हैं कि इन पे तशद्दुद किया जाता है ससुराल वालों की जानिब से, क्या चीज मालूम हो सकी है? जी फना, ये देखिए, ये FIR के मुताबिक भी मकतूला का जो शोहर है वो पहले भी इस पर तशद्दुद करता रहा है और कई बार झगड़े भी हुए हैं और मारपीट की शिकायत भी सामने आ चुकी थी। शादी को 6 साल गुजर चुके थे मगर घरेलू नचाकियां का सिलसिला है जो वो थम नहीं रहा था और आखिरकार ये इंजाम जो है वो मौत हुआ है। इसके जो मजीद जो तहकीकात हैं वो भी जारी है। सही। अच्छा हसन, मैं दोबारा वही सवाल करूंगी कि कौन सी जहरीली शय उनको दी गई थी, कोई तस्दीक हो सकी है? नहीं, अभी तक फना इस मामले में कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई। सही। अच्छा, पुलिस को ये इतला कब मिली थी? पुलिस को ये इतला जो गुज़िश्ता रात को ही मिली थी तो पुलिस की जो बड़ी नफरी है वो पहुंच गई थी सिविल हॉस्पिटल शक्करगढ़ में और उसके बाद ही पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ है और पुलिस ने आज 17 को इसकी FIR जो है वो 3 लोगों पर दर्ज की है। सही है। अच्छा हसन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई जिससे ये पता चल सके कि उन्हें कोई जहरीली शय दी गई थी जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद मुल्ज़िमान पकड़े भी जा चुके हैं, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, तो किस चीज की बिना पर ये तमाम चीजें की गई हैं? ये जाहिर है कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में या पुलिस ने किसी शक की बिना पे उनका जो मौक़िफ़ है उसे सुना है और पुलिस ने जो FIR दी है तो उसके बाद ही पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। तो SHO का भी यही कहना है कि हम मजीद जो इसकी तहकीकात हैं वो भी कर रहे हैं। मुल्जिमान को फिलहाल हमने
جو گرفتار بھی کر لی ہے اور مزید ان سے تفتیش جاری ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ میرٹ پر دیا جائے. مقتولہ کی جب ہم ہاسپٹل پہنچے ہیں تو وہاں پہ مقتولہ کی جو والدہ ہیں اس سے ہم نے موقف لینے کی کوشش کی اور میں موقف لیا بھی. تو اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ یہ جو مقتولہ کا شوہر ہے یہ کافی مار پیٹ کرتا تھا اور اس کا کسی اور کے لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک شوہر نے ہمیں ملنے سے بھی منع کر دیا ہوا تھا اور فون پر بھی کافی جو بات ہے وہ کم ہوتی تھی. اچھا، یہ عمومی طور پر اس طرح کی جگہوں پر خاندان میں ہی شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ خاندان میں ہی شادی ہوئی ہوئی تھی یا کہیں باہر سے رشتہ آیا ہوا تھا جہاں انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوئی تھی؟ جی اس کا ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ ان کا جو رشتہ ہے وہ خاندانی لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کی ان کی والدہ سے بات ہوئی مقتولہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے داماد کا کسی اور سے بھی رابطہ ہے اور وہ کسی اور چیز تو کوئی سوشل میڈیا سے کوئی ایسے شواہد ملے ہیں یا فون سے کوئی ایسا ڈیٹا ملا ہے یا کیسے اس کی تصدیق کی گئی ہے؟ دیکھیے ثنا، قبل از وقت ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. جو ہی پولیس رپورٹ آئیں گی، کوئی پیش رفت سامنے آئے گی تو پھر ہی اس کے بارے میں جو مزید حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں گے. صحیح، بہت شکریہ حسن شیخ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، یہ تھے وہ سچ جو عام خبروں میں صرف چند جملوں میں ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تحقیق سے ہی ان کے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے، جہاں جرم صرف گولی یا خنجر کا نام نہیں بلکہ سوچ، رویوں اور رشتوں کے زہر سے جنم لیتا ہے. دوستی جو کبھی تحفظ کی علامت تھی اب خوف کا باعث بن چکی ہے، اور معمولی تنازعات جو کبھی بات چیت سے حل ہوتے تھے آج لاشوں میں بدلتے جا رہے ہیں. دوستی میں چھپی دشمنی اور مقدس رشتوں کی آڑ میں بھیانک روپ چھپے ہوتے ہیں. یہ سب ایک معاشرتی المیہ کی نشانی ہے جہاں برداشت کی جگہ انتقام اور محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف تماشائی بن کر یہ سب دیکھتے رہیں گے یا پھر ایسے سوال اٹھائیں گے جو کسی اور محمد احسن، کسی اور بے گناہ عورت کے قتل جیسے واقعات کو روکے گا؟ یہ صرف واقعات نہیں، یہ ایک الارم ہے جو ہمیں بیدار کر رہے ہیں. اگر ہم نے برداشت، قانون اور رشتوں کی اہمیت کو نہ سمجھا تو کل شاید کوئی اور ایسا ہی واقعہ ہماری دہلیز پر کھڑا ہو. ثنا فیصل کو اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے ایک نئی تحقیق کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.